हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुलशन नाथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 8 पे चर्चा करेंगे। यदि आपने सवाल नंबर 7 तक नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो जो आज का हमारा सवाल नंबर 8 है, ध्यान देना। सवाल नंबर 8 बोला है कि यदि दिया हुआ है, यदि आव्यूह ए बराबर, यानी हमको एक आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है 1657, ठीक, 1657 के लिए सत्यापित कीजिए, के लिए सत्यापित कीजिए, के लिए सत्यापित कीजिए कि, के लिए सत्यापित कीजिए कि। अब दिया हुआ है, इसमें दो सवाल दिया हुआ है। तो जो पहला सवाल है, ध्यान देना है, इसमें हमको दो सवाल दिया हुआ है, ठीक। तो जो हमारा पहला सवाल है, दिया हुआ है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ये पहला सवाल है, ठीक। इसमें अब जो इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की चर्चा करें तो सबसे पहले हमको सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, इसको जानना होगा ना। इसके पहले हम पढ़ के आए ना बउआ कि जो सममित आव्यूह होता है, एक बार जल्दी से ध्यान देना। जो सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह, वो हमेशा, जो एक सममित आव्यूह होता है, वो जो ए डैश होता है वो ए के बराबर होता है। सममित आव्यूह में ए डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है। और जो विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह होता है, वो क्या होता है कि जो ए डैश का मान होगा, सममित, जो विषम सममित होता है, तो जो ए डैश का मान होगा वो माइनस ए के बराबर होगा। तो हम सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, इसको हम पहले जानकर आ गए हैं। यदि आपने नहीं देखा उन वीडियो को तो पहले जाकर देख लीजिए। और ये सममित और विषम सममित आव्यूह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। यहाँ से 5 नंबर के बोर्ड में पूछे हुए भी हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले a का मान लिखना होगा। पहली सवाल है a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो हम जानते हैं कि जो a प्लस ए डैश का मान होगा वो a प्लस ए डैश के होल डैश के का होगा, बराबर होगा, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना, हम a प्लस ए डैश को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, a का मान दिया हुआ है, लिख लो। तो दिया हुआ है 1657, ठीक। यही सवाल है हमारा 1657। अब यहाँ ध्यान देना प्लस, अब यहाँ हमको चाहिए क्या, ए डैश, क्या चाहिए, ए डैश। तो अगर ये का मान ये दिया हुआ है तो ए डैश के लिए हम क्या जानते हैं कि जो पंक्ति होती है, पंक्ति को स्तंभ में, ध्यान देना, पहली पंक्ति किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी, दूसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो 15 हो गया। फिर ध्यान देना, ये दूसरी पंक्ति है तो किस में बदलेगी, दूसरे स्तंभ में, तो ये हो गया 67 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, a प्लस ए डैश, तो अब यहाँ इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, 1 जाएगा 1 के पास, 1 किसके पास गया, 1 के पास, तो 1 प्लस 1 हो गया। फिर 5 किसके पास जाएगा, 6 के पास, 5 प्लस 6, फिर 6 किसके पास जाएगा, 5 के पास, तो 6 प्लस 5 हो गया। फिर 7 किसके पास जाएगा, 7 के पास, तो 7 प्लस 7 हो गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 1 कितना हो गया, 2। फिर ध्यान देना, 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14 हो गया, ठीक। ये तो समझ में आया ना कि 1 का है जुड़ा, a11 के पास, a12 के पास, a21 के पास, a22 के पास, बराबर में, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हमारा ये किसका मान मिल गया, a प्लस ए डैश का, किसका मान मिल गया है, a प्लस ए डैश का मान मिल गया, किसका मान मिला, a प्लस ए डैश का। अब यहाँ ध्यान देना, a प्लस ए डैश का मान मिल गया है। अब हम यहाँ से जानते हैं कि अगर a प्लस ए डैश का मान, a प्लस ए डैश का मान
होल डैश निकालेंगे। फिर से ध्यान देना क्या बोले हैं, ए प्लस ए डैश का मान हमको कितना मिला है 2 11 11 14। ध्यान देना 2 11 11 और 14। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, ये तो a प्लस ए डैश का मान मिला। अगर हम इस पर डैश लगा लें तो a प्लस ए डैश का जो मान होगा वो होल डैश के बराबर आ जाए, मीन्स इसका भी परिवर्त निकालेंगे तो दोनों आपस में बराबर आ जाए किसके, a प्लस ए डैश के, तभी सम्मित होगा। तो अब यहाँ ध्यान, इस प्रकार का डैश, तो हम क्या जानते हैं कि पहली पंक्ति किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में 2 11, दूसरी पंक्ति किस में बदलेगी, दूसरे स्तंभ में तो 11 14। अब क्या ध्यान देना, a प्लस ए डैश का होल डैश a प्लस ए डैश के बराबर है। ध्यान देना a प्लस ए डैश का मान कितना मिला 2 11 11 14 और a प्लस ए डैश का होल डैश कितना मिला 2 11 11 14। मीन्स ध्यान देना, हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि a प्लस ए डैश का जो मान है वही मान a प्लस ए डैश का होल डैश के बराबर है। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। क्यों सममित आव्यूह है ये समझ में आया, ध्यान देना, क्यों सममित आव्यूह है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस मतलब a का मान दिया हो तो वो a डैश के बराबर हो जाए तो सममित होगा। तो इस पूरा का मान है इसका जब हम होल डैश निकाले तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर आ गए। फिर से ध्यान देना क्या बोले हैं, जो हम ये a प्लस ए डैश का मान निकाले जब इसका भी परिवर्त कर दिए तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर से ध्यान देना, जो हम ये a प्लस ए डैश का मान निकाले, ये a प्लस ए डैश का जो मान है a प्लस ए डैश का होल डैश के बराबर है, मीन्स तभी ये दोनों आपस में कहाँ है, परिवर्त आव्यूह। ठीक, परिवर्त आव्यूह है इसलिए कहाँ है, सममित आव्यूह। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरे की, सवाल नंबर दूसरा है तो हमारा सवाल नंबर जो दूसरा है वो बोला है, सवाल नंबर अगर हम बात करें सेकंड की तो दिया हुआ है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह। ध्यान देना, सवाल नंबर 2 का बोला है कि a माइनस ए डैश का है एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह। अब हमें यहाँ ध्यान देना, विषम सममित बोले तो विषम सममित से हमको क्या याद है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम विषम सममित आव्यूह से हमको क्या याद आया बुआ, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित से क्या याद आया, बोलो जल्दी से, हाँ बोलो हाँ, ए डैश जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा। हाँ बोलो बउआ, हंस रहे हो, पीटे जाओगे। चलो यहाँ ध्यान देना, ए माइनस ए डैश, क्या ए माइनस ए डैश जो है अगर हम इसका होल डैश जो होगा वो माइनस ए डैश का होल डैश के बराबर होगा। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, मीन्स ए है तो ये माइनस ए होगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पे ए है तो ये क्या होगा, माइनस ए हो, तब ये क्या है, विषम सममित आव्यूह। अब यहाँ ध्यान देना, हमको ए का मान क्या दिया हुआ है 1657, फिर माइनस ए डैश चाहिए, भाई ये ए का मान मिल गया है। अब ए डैश चाहिए तो ए डैश के लिए पहली पंक्ति किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में, तो 1 5 हो गया। फिर ध्यान देना, ये दूसरी पंक्ति है किस में बदल जाएगी, दूसरे स्तंभ में, तो ये क्या हो गया 6 7। चलो अब इसका डैश निकालो, पहले इसको हल करो। तो अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि a11 किसके पास जाएगा, a11 के पास, तो 1 किसके पास गया, 1 के पास। a12 किसके पास जाएगा, a12 के पास, तो 5 गया 6 के पास। a21 किसके पास जाएगा, a21 के पास, 6 किसके पास गया, 5 के पास। a22 किसके पास जाएगा, a22 के पास, तो 7 माइनस 7 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, हम इसको हम और सॉल्व करें तो क्या होगा, ये किसका मान मिल रहा है, a माइनस ए डैश का मान मिल रहा है। ठीक, किसका मान मिल रहा है, a माइनस ए डैश का। अब यहाँ ध्यान देना, 1 से 1 कट गया 0 आ गया, 6 में से 5 गए -1, 6 में से जब 5 घटाओगे तो ध्यान देना कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 7 में से 7 गया 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब अगर हम इसको a माइनस ए डैश हो गया, अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ध्यान देना क्या होगा, हमको दिखाना क्या है कि माइनस, सबसे पहले तो इसमें हम अगर हम माइनस बाहर ले लें, अब ध्यान देना हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक, a माइनस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। हमेशा ध्यान देना, चाहे सम्मित बोले चाहे विसम्मित बोले, डैश निकालना होगा। ठीक, तो ध्यान देना, a माइनस ए डैश का मान निकाले तो क्या होगा, तो सबसे पहले 0 1 -1, ठीक, फिर 0, इस पर क्या लगेगा, डैश।
अब हम क्या जानते हैं कि पहली पंक्ति किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में। ठीक, पहली पंक्ति किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में। फिर दूसरी पंक्ति किस में बदलेगी, दूसरे स्तंभ में। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें माइनस बाहर ले लें, माइनस बाहर ले लें, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसमें माइनस बाहर ले लिए तो क्या बचा, यहाँ अगर माइनस बाहर ले लिए तो यहाँ पे जीरो रहेगा। माइनस जब बाहर लेते हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में, जीरो है तो जीरो। अच्छा, अब यहाँ से सोच के बताओ, क्या हम इसको लिखना चाहें तो माइनस इसके स्थान पे हम ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। ध्यान देना, अगर हम इसको और यहाँ पे लिखें तो माइनस, हम इसके स्थान पे ए, इसका ध्यान देना, 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, 0 -1 1 0 मीन्स a माइनस ए डैश लिख सकते हैं, a माइनस ए डैश। ठीक, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, ध्यान देना कि जो हमको मान मिला, यहाँ से इधर लिख रहे हैं तो माइनस ए मिला, क्या मिला, a माइनस ए डैश मिल गया। ठीक, तो यही हमारा क्या होगा, विषम सममिताभ्युय होगा। एक बार फिर से ध्यान देना, सबसे पहले a माइनस ए डैश निकालेंगे तो a माइनस ए डैश निकाल लिए, फिर इसका भी डैश निकालेंगे, इसका डैश निकाले तो आया 0 1 -1 0। जब इसमें हम माइनस बाहर ले लिए तो इधर बच गया 0 -1 1 और 0, और इसका हम जानते हैं कि 0 -1 1 0 का मान जो होता है वो a माइनस ए डैश, तो माइनस बाहर ले लिए थे और यहाँ a माइनस ए डैश रख दिए। हम यहाँ से देख रहे हैं कि a माइनस ए डैश जो है वो माइनस a माइनस ए के ए डैश के बराबर है। अब यहाँ से लिख देंगे, अतः यह विषम सममित आव्यूह है, अतः यह विषम सममित आव्यूह है। ठीक, विषम सममित आव्यूह है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर नेक्स्ट की, ठीक, विषम सममित आव्यूह है, इसमें हमको सिर्फ देखना क्या है कि अगर हम जब सममित आव्यूह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह, तो हमेशा जो a होगा वो a डैश के बराबर होगा, और अगर हम विषम सममित आव्यूह बोले तो जो a डैश, जो a होगा वो माइनस, मतलब यानी जो a डैश होगा वो माइनस a के बराबर होगा, हमको यही देखना है। ठीक, अगर a माइनस ए के बराबर आए तो विषम सममित, और अगर a डैश के बराबर आ जाए तो वो कौन सा, सममित आव्यूह होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर नेक्स्ट की, तो जो हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट है वो है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में भी दिया हुआ है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकालने के लिए। ठीक, तो सवाल नंबर 9 की अगर हम चर्चा करें, ध्यान देना, तो जो आज का हमारा सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 बोला है कि यदि a बराबर, सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक, यदि a बराबर 3 × 3 का दिया हुआ है, यदि a बराबर, ध्यान देना, दिया हुआ है 0 a b, ठीक, फिर दिया हुआ है -a 0 c, फिर दिया हुआ है -b -c, फिर दिया हुआ है 0। ठीक, फिर आगे दिया हुआ है, ध्यान देना, तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल की, ज्ञात कीजिए, अगर हम बात करें इस सवाल की तो हमको सबसे पहले इसमें 2 सवाल दिया हुआ है। कितने सवाल, 2 सवाल। जो पहला सवाल दिया हुआ है वो बोला है 1/2 a प्लस ए डैश ज्ञात कीजिए, और जो दूसरा सवाल दिया हुआ है 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन में पहली सवाल है वो बोला है 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक, 1/2 a प्लस ए डैश। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले तो हम इसको और सॉल्व कर लेंगे एक बार, ए डैश का मान निकालने, पहले क्या निकालने, ए डैश। तो हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, कि पहली पंक्ति किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में। ध्यान देना, ये जो पहली पंक्ति है किस में बदल जाएगी, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो ये हो गया 0 a b हो गया। फिर ध्यान देना, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो -a 0 c,
फिर तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो -b -c और 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना भाई, इसको तो शुरू से पढ़ते रहें, पीटे जाओगे। चलो यहाँ ध्यान देना। अब अगर हम बात करें 1/2 a प्लस a डैश की, किसकी बात करें 1/2 a प्लस a डैश की, तो ध्यान देना क्या होगा। तो सबसे पहले 1/2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना a का मान क्या है, हमको ध्यान देना है जो ये 1/2 है ये a प्लस a डैश के बाहर है, ये गलती ना करना, ठीक। हमेशा यही गलती होती है, इसलिए ध्यान देना। जो 1/2 है पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे। क्या बोले, समझ में आ रहा है ना। पहले a प्लस a डैश को सॉल्व करोगे, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे। कभी कभी क्या होता है कि इसी 1/2 जो a में चला जाता है, इसलिए गलती ना करना। तो a का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान देना। हमको a का मान दिया हुआ है 0, ये a का मान दिया तो है ना, 0a b, फिर दिया हुआ है -a 0c, फिर क्या दिया हुआ है बउआ -b -c, फिर दिया हुआ है 0, फिर प्लस में a डैश का मान कितना दिया हुआ है 0 -a -b a o -c b c o। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या होगा 1/2। अब हम यहाँ से क्या जानते हैं कि a11 जो होगा वो a11 के पास, a12 के पास, a13 के पास, a21 के पास, a22 के पास, a23 के पास, a31 के पास, a32 के पास और a33 के पास, ठीक। अब 0 के पास 0 जाएगा 0 के पास, ठीक। फिर ध्यान देना a जाएगा -a के पास, फिर b जाएगा -b के पास, ठीक। b जाएगा -b के पास, फिर -a जाएगा a के पास, फिर उसी प्रकार 0 जाएगा 0 के पास, फिर ध्यान देना c जाएगा -c के पास, फिर -b जाएगा +b के पास, फिर -c जाएगा c के पास, फिर उसी प्रकार 0 जाएगा 0 के पास। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a से a कट गया क्योंकि +a -a, b से -b कट गया +b -b, -a से +a, c से -c, -b से +b, -c से +c, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अब जो इसको हम और सॉल्व करें तो क्या आया 1/2, ये पूरा 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, फिर ये 0 0 0 भाई सब कट के आ गए हैं, 0 आ गए हैं, 0 0 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से गुणा कराएं, 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराएं तो सभी क्या हो जाते हैं 0, मीन्स ये हमारा क्या होगा 0। तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ से इसका जो आंसर होगा ये शून्य आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह, शून्य आव्यूह, ठीक। कौन सा आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर नेक्स्ट की, तो सवाल नंबर 9 में ये पहला सवाल हुआ और ये दूसरा सवाल है। ध्यान देना 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले 1/2 है ही। अब यहाँ ध्यान देना a का मान निकालो, तो a का मान क्या दिया हुआ है 0, ठीक। a का मान यहाँ से लिखो 0a b, फिर दिया हुआ है -a-o-c, फिर दिया हुआ है -b -c 0, फिर ध्यान देना -a डैश का मान दिया हुआ है क्या 0 -a -b, फिर दिया हुआ है a, फिर दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है -c, फिर b c 0। अब यहाँ ध्यान देना ब्रैकेट बंद, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 1/2 होगा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या जानते हैं, ध्यान देना जो 0 होगा वो 0 के पास जाएगा, a11 के पास। तो अब की बार ध्यान देना, यहाँ पे हम प्लस लगा रहे थे, यहाँ पे प्लस था, अब बीच में माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस जब इसमें गुणा होगा तो जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। जो प्लस में है संख्या वो किस में हो जाएंगी, माइनस में, और जो माइनस में है वो किस में हो जाएंगी, प्लस में। क्या बोलने समझ आ रहा है, फिर से ध्यान देना। अगर यहाँ पे माइनस है
तो अंदर जितने भी अवयव हैं अगर वो अवयव प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, और अगर माइनस में है तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब ये 0 जाएगा 0 के पास तो 0 माइनस 0। अब यहाँ ध्यान देना ये a है, अब जब ये माइनस से जाएगा तो ध्यान देना माइनस माइनस का हो गया प्लस a हो गया। फिर ध्यान देना b है, b किसके पास जाएगा, माइनस b के पास, लेकिन ध्यान देना माइनस माइनस का हो गया प्लस b हो गया। ठीक, फिर उसी प्रकार ध्यान देना ये माइनस a है। ठीक, अब माइनस a किसके पास जाएगा, a के पास, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। फिर ध्यान देना 0 जाएगा 0 के पास, उसी प्रकार ध्यान देना c जाएगा माइनस c के पास, लेकिन हम ध्यान देना यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। फिर ध्यान देना माइनस b किसके पास जाएगा, माइनस b है, माइनस ये माइनस b है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस b हो गया। फिर ध्यान देना ये माइनस c है, ये किसके पास जाएगा, c के पास, तो प्लस c है तो माइनस प्लस माइनस c हो गया। फिर ये 0 है 0 के पास जाएगा तो 0 प्लस 0। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 में से 0 हो गया, a प्लस a कितना a हो गया, 2a हो गया। भाई a प्लस a कितना हो गया, 2a। ये गलती ना करना कि a प्लस a है तो इसको a स्क्वायर लिख दो। ठीक, ये गलती ना करना, क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर तब होता है जब बीच में गुणा का चिन्ह रहे, किसका चिन्ह रहे, गुणा का, तब ये a स्क्वायर होता है, और ये क्या है, गलत है। ठीक, तो मीन्स ध्यान देना, अब यहाँ पे a कितना हो गया 2a, b कितना 2b हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना माइनस a कितना होगा, माइनस 2a होगा। फिर उसी प्रकार ध्यान देना 0 में से 0 घटाओगे तो 0 होगा, c कितना c 2c हो गया, माइनस b कितना माइनस 2b हो गया, माइनस सी कितना हो गया, माइनस 2c हो गया, और ये 0। अब यहाँ जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ध्यान देना क्या होगा, ये 0 भाई 1/2 से किसी भी संख्या में गुणा कराओ 0। फिर ध्यान देना जब 2a/2 होगा तो 2 से 2 का होगा, कट जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना 2a गुणे के 1/2। फिर उसी प्रकार इसी तरह 1/2 सब में गुणा होगा। यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बाहर रहता है वो सभी में गुणा होता है, तो ये हो गया 2b गुणे के 1/2 हो गया। फिर उसी प्रकार होगा माइनस 2a गुणे के 1/2, फिर 0 गुणे के 1/2, फिर 2c गुणे के 1/2। ठीक, फिर ध्यान देना माइनस 2b गुणे के 1/2, फिर ध्यान देना माइनस 2c गुणे के 1/2, फिर ये 0 है गुणे के 1/2। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। ठीक, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। अब बचा क्या, वही लिख लो, वही तुम्हारा क्या होगा आंसर। इधर 0 बचा, इधर जब 2 से 2 कट गया कितना बचा a, इधर 2 से 2 कटा b, फिर 2 से 2 कटा माइनस a, 2 जहाँ पे 0 बचेगा, 2 से 2 कटा c, 2 से 2 कटा माइनस b, 2 से 2 कटा माइनस c, और यहाँ पे क्या बचा 0। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो वीडियो देखना। ठीक, और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ध्यान देना लिखना इसको ना भूलो, पहले एक बार वीडियो को देखो, फिर दूसरी बार वीडियो को रोक रोक कर एक एक स्टेप को अपनी कॉपी में लिखो, तब 100% समझ में आएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।